सब लोग अपनी अपनी एक एक कथा कर लें। राम जी की कथा तो बहुत पुरानी हो गई ना, बहुत प्राचीन हो गई। अपनी अपनी एक एक कथा लिखो। वास्तविक बात यह है कि आज कोई किसी का सुनता ही नहीं है, और सुनता भी है तो कितना, जितना उसका स्वार्थ होता है, इससे ज्यादा कोई सुनता नहीं। अब हमारा आपका जीवन स्वार्थ से भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं, भरपूर है। कभी किसी को भी किसी की कथा सुनने में अगर बहुत देर तक आपको कोई अपनी व्यथा सुनाएगा, अगर लाचारी में मजबूरी से सुन भी ले तो अंदर से विचार करते हैं कब इससे पिंड छूटे, ये कब से माथा खा रही है या खा रहा है। थोड़ी ही देर में अपनी कथा पुरानी हो जाती है, लेकिन ये कथा आज तक पुरानी नहीं हुई, नित्य नवीन। कितने कथाकार आए चले गए, लाखों करोड़ों अरबों, प्रतिदिन कम से कम 10 लाख जगह पर कथा होती है, फिर भी इस कथा में लोग उबते नहीं हैं। कहीं न कहीं से लोग इस कथा को सुनने के लिए, भगवान के कथामृत में रसपान करने के लिए आते हैं, इकट्ठे होते हैं। क्यों? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ बिहारी। इसीलिए इस कथा को गाने में बड़ा आनंद आता है। आइए, श्री रामचरितमानस किसकी कथा है? श्री रामचरितमानस की। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखे थे, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा। और लोग कहते हैं तुलसी रामायण, तुलसी रामायण। अरे तुलसी रामायण कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी ने जो रामायण अपने ढंग से लिखी, उसका नाम लिखा श्री रामचरितमानस। पेपर पढ़ने का अगर टाइम नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, हेडलाइन पढ़ लेते हैं, तो पता चल जाता है इसके अंदर यही होगा। डिटेल से पढ़ने का टाइम ना हो तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसका ऑफिस जाने में देरी हो रही हो तो ऊपर से उसका हेडलाइन सब पढ़ लेते हैं। अब इसका हेडलाइन, इस रामायण का, तुलसी रामायण जिसको आप कहते हैं, उसका हेडलाइन क्या है, उसका शीर्षक क्या रखा गया? श्री रामचरितमानस। श्री का मतलब होता है, श्री सबको लगाया नहीं जाता, अपने से बड़े आदरणीय, जिन्होंने कुछ समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम किया है, ऐसे महापुरुष के लिए श्री लगाया जाता है। जो यशस्वी हैं, कीर्तिमान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, जिनके पास लक्ष्मी है, मर्यादा है, उसको हम श्री संपन्न कहते हैं। श्री संपन्न सब बनना चाहता है, लेकिन सब बन नहीं पाता। तुलसीदास जी ने लिख दिया श्री, आपको श्री संपन्न बनना है तो आगे लिख दिया राम, तो आप राम जी बनिए, आप राम जी जैसा बनिए। किसी ने कहा भैया राम जी बनना तो बड़ा मुश्किल है, राम जी जैसे कैसे बने? बोला कोई बात नहीं, राम जी जैसा बनना नहीं है तो सिर्फ राम जी का चारित्र ले लीजिए, श्री रामचरित्र, राम जी का चारित्र उतार लीजिए अपने जीवन में। संदेश स्वर्ग से यहाँ नहीं कुछ लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, प्रेमी जन को विश्वास दिलाने आया। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, संदेश स्वर्ग से यहाँ नहीं कुछ लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये भगवान का संकल्प है। तो श्री संपन्न बनना है तो राम जी जैसा बनिए, राम जी जैसा नहीं बनना है तो कम से कम राम जी का चारित्र अपने जीवन में अपनाइए। राम जी के जीवन में 3 बात है, बड़े महत्वपूर्ण बात राम जी, और देखा गया है तीनों का उल्लेख है रामचरितमानस में। राम जी एक वचन, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई,
अप्राण जाए बर बचन न जाई। एक वचन, वनवास जाना है तो जाना है। पूरे अयोध्या की प्रजा, पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी को मनाने में लगी है, लेकिन राम जी ने सत्य को नहीं छोड़ा। राजा छोड़े न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। राजा छोड़े न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी में लिखा सत्यम परम धीमहि, धर्म न दूसर सत्य समान। इसलिए राम जी ने एक नंबर, राम जी एक वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक वचन, एक पत्नी। जिस राम जी के पिताजी ने 3 शादी की थी, उसी राम जी को जब राम अश्वमेघ यज्ञ जब करने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी आप यज्ञ के अनुष्ठान में तभी बैठ सकते हैं जब आप सपत्नी को, आप अकेले यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं, सीता जी को बुलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, मैंने सत्य के आचरण के लिए प्रजा को मर्यादा के कारण मैं सीता जी को जंगल में भेज चुका हूं और मैं वापिस ला नहीं सकता। तो कहा, एक काम कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपके पिताजी ने 3 शादी की थी, आप दूसरा तो कर ही सकते हैं। राम जी ने कहा, मेरे लिए सीता एकमात्र पत्नी और सब मेरे लिए माँ बहन बेटी के समान है। एक पत्नी और एक बाण। राम जी कभी भी अनर्थ बाण नहीं निकालते थे। जब अपने तरकस से तीर निकालते थे तो उसको छोड़ते थे, वापिस तरकस में कभी राम जी ने अपने बाण को नहीं रखा। वाल्मीकि रामायण में तो लिख दिया, राम द्विर न विभाषते। राम जी एक बार जो बोल गए फिर उसका दूसरी बार उच्चारण तक करना पसंद नहीं करते थे। ये राम जी के जीवन में 3 मर्यादा, और ये 3 अगर मनुष्य के अंदर है तो वो मनुष्य नहीं, वो भगवान का रूप मान सकते हो उसको, वो भगवान का रूप उसको मान सकते हैं। 3 चीज भगवान के अंदर है। तो कहा, अगर आप श्री संपन्न बनना चाहते हैं तो राम बनिए, और राम नहीं बनना हो तो राम जी जैसा आचरण चारित्र होना चाहिए। विवेकानंद जी शिकागो का वो विख्यात भाषण देने जब जा रहे थे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ट्रेन में मुसाफरी करनी थी। ट्रेन में जा रहे थे, जहां उनकी सीट थी, उनके सीट के सामने वाले सीट में कोई अंग्रेज दंपत्ति बैठे थे। तो अंग्रेज दंपत्ति में स्त्री बोली कि देखो देखो, ये भारत का कोई पागल जैसा व्यक्ति आया हुआ है, ये कोई जेंटलमैन नहीं दिखता। विवेकानंद जी ने कहा, मैडम आपके यहाँ जेंटलमैन टेलर बनाते हैं, दर्जी बनाते हैं, और हमारे यहाँ भारत में जेंटलमैन जो चारित्रवान है उसको जेंटलमैन कहा जाता है। हमारे यहाँ कपड़ा का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ आचरण का महत्व है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाए। इसलिए आपके नज़र में हम जेंटलमैन हो ना हो, हम अपने नज़र में, हम अपने भारतवर्ष के नज़र में जेंटलमैन होना चाहिए। तो राम जी जैसा चारित्र हो जाए तो भी चलेगा। तो श्री संपन्न बनना हो तो राम बनिए, राम पूरा न बनना हो तो राम जी का चारित्र ले लीजिए। तो अंतिम शब्द लिखा मानस। तो अब मानस मतलब मनुष्य, अपने मनुष्य बोलते हैं, और मराठी भाषा में मानुष बोला जाता है। मानुष, वहाँ मानुष बोला जाता है, और गुजराती में मानस बोलते हैं। आ भाई के बा मानस से मानस, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, बात सब एक ही है। अगर फिर उसको उल्टा करके देख लीजिए, मानस चरित्र राम श्री। मानस मतलब मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, राम जी जैसा, तो उसके नाम के आप आगे श्री लगा सकते हैं, उसको श्री संपन्न माना जा सकता है।
श्री रामचरित मानस इसकी कथा। इसलिए जो राम जी की कथा को सुने उसके कलयुग के समस्त दुर्गुण उससे समाप्त हो जाना चाहिए और वो भगवान का प्रिय होना चाहिए। मेरे प्यारे, एक महात्मा कहते थे, हाथिन के दांतन के खिलौना भांति भांति हूं के, बकरे की खाल पानी भर के पिलाएगी, साबर के खाल को पहन के सिपाही लोग, गेंडा की छाल राजा राणा के मन भाएगी, मृग के मृग छालन को ओढ़ के जति जोगी, सिंहन के छाल शिव जी के मन भाएगी, ताते परमारथ में लगा दो शरीर यह, मानुष का चाम किसी काम नहीं आएगी। सबका चमड़ी मरने के बाद भी काम में आता है, लेकिन मनुष्य का चमड़ी मरने के बाद किसी काम में नहीं आता है। हाथी के दांत काम में लिए जाते हैं, बच्चों की खिलौना बनाने में कोई नजर न लगावे इसलिए हाथी दांत का उसको माला बना के पहना देते हैं। हाथी के दांत को अनेक प्रकार के खिलौना बना के हम काम में लेते हैं। और बकरे की खाल पानी भर के पिलाएगी, साबर के खाल को पहन के सिपाही लोग, साबर के खाल को पहन के सिपाही लोग, गेंडा के खाल छाल राजा राणा के मन भाएगी, मृग के मृग छालन को ओढ़ के जति जोगी, सिंहन के छाल शिव जी के मन भाएगी, ताते परमारथ में लगा दो शरीर यह, मानुष के छाल किसी काम नहीं आए। इसलिए मनुष्य शरीर का उपयोग है कि हम परमार्थ में, लोक सेवा में और भगवान के भजन में लगावें, तभी इसकी सार्थकता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी ने कहा, जिससे हमें अक्षर ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो अक्षरों को जोड़कर आगे पीछे करके शब्द बनाना जानता है, मैं दोनों को प्रणाम करना चाहता हूं। अक्षर ज्ञान मां सरस्वती प्रदान करती है और बुद्धि गणेश जी के पास है। कुछ कथाकार लोग पता नहीं क्यों कहते हैं रामायण में सबसे पहले गणेश जी का गणेश जी की प्रार्थना है, गणेश जी को वंदना किया गया है। ऐसी बात नहीं है, इसमें सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम किया गया है। और आप सब लोग जानते हो, किसी भी काम की शुरुआत करनी हो तो क्या कहते हैं, श्री गणेश कीजिए। क्यों भाभी जी, फोन में बात हुई ना परसों, आप क्या बताई थी, जैकेट लेके आइए। हाँ, भाभी जी हमको बहुत प्यार करती है, बोली कि जैकेट लेके आइएगा, यहाँ बहुत गर्मी है। मैंने कहा भाभी का मतलब माँ समान होता है, तो जब मैं वहाँ आ रहा हूँ और आप वहाँ हाजिर हैं तो आपसे माँ का प्रेम मिले, ऐसी तो मेरी अपेक्षा है। बालक जब तक माँ के गोद में होता है तब तक उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। मैंने क्या कहा था, आप अपना आंचल रख दीजिएगा तो हमको ठंडक मिल जाएगी। और जब ही हम बुलेट जी के यहाँ रिक्शा में से उतरे हैं, और मैं नहीं समझता हूँ भगवान प्रसन्न हो गए, मैं तो समझता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया और बारिश हो गई। आपका भाव था ना कि बहुत गर्मी है, हाँ आपका भाव था कि बहुत गर्मी है। ये ना हम करते हैं ना आप करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो भाव बना और आपने जो मुझे फोन करवाया भाई साहब से, इसको सुन गए भगवान, भगवान सुन गए। नहीं तो वास्तविक बात यही थी, हमें अजय बाबू भी बताए और कई लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत गर्मी है। कहा कोई बात नहीं, राम कथा से सबको शांति की प्राप्ति होती है, राम कथा में जरूर ठंडक की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बरसात आपके प्रेम ने, आपके प्यार ने, आपके मोहब्बत ने, आपके भाव ने, आपके वात्सल्य भाव ने, आपके मातृत्व भाव ने हमको ये ठंडक प्रदान कर दिया। जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी, फिर लिखा विनायक। वाणी मतलब सरस्वती माता को प्रणाम किया। वरदे शारदे वरदे, वरदे शारदे वरदे, वरदे शारदे वरदे, वरदे सा हे सरस्वती माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। किसी ने कहा सब लोग जब काम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को बैठाते हैं, तुलसीदास जी ने पहले सरस्वती जी को क्यों बैठाया? गणेश जी की पहली पूजा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। आप सब लोग भी कोई काम प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते हैं? श्री गणेश कर दिए हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। श्री गणेश कीजिए। जब अनाज तौलते हैं तो पहले बार एक नहीं बोलते हैं, पहले बोलते हैं गणेश बोलते हैं, बाद में बोलते हैं गणेशे गणेश 2, गणेशे गणेश 3, गणेश से शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को बुलाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने ये उल्टा पुल्टा काम क्यों कर दिया? पहले सरस्वती जी को क्यों बुलाया? गणेश जी की पहली पूजा होनी चाहिए, ये ज्ञान किसने दिया? गणेश जी की पहली पूजा होनी चाहिए, ये ज्ञान किसने दिया? सरस्वती माता ने दिया। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। अब बुद्धि के भंडार गणपति हैं। दोनों को एक साथ में लिया, एक ही श्लोक में कहा। दोनों आप ऊंचा नीचा मत मान लेना, पहले और दूसरा में। आप दोनों को मैं एक साथ एक श्लोक में लाया हूं। तुलसीदास जी से सरस्वती ने पूछा आपको क्या चाहिए? अरे सरस्वती सुर दीजिए, गणपति दीजिए ज्ञान। हे सरस्वती आप मुझे सुर दीजिए, ज्ञान दीजिए, और गणेश जी आप मुझे बुद्धि दीजिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। हमें रामायण लिखनी है और राम कथा में ज्ञान भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग है। प्रीति, बात करोगी तो छूट जाएगा, बात करोगी तो कट जाएगा लाइन। यहाँ बैठो तब तक सिर्फ मुझे ही सुनो। हाँ, फिर हमारे भी भूल होगी तो कौन निकालेगा तुम्हारे सिवा? ये दोनों बहन ऐसी है, हमारी भूल निकालती रहती। भैया यहाँ ये नहीं ये लिखा जाएगा, भैया ये नहीं ये लिखा। लेकिन क्या करें हम उस गूगल को कि वो कहते हैं कुछ और सुन जाता है कुछ। हमारा भी दोष उसका भी दोष। बहुत बारीक नजर रखती है क्योंकि संभालना चाहती है उसको और निखारना चाहती है। तो ज्ञान में और बुद्धि में बहुत फर्क है। कभी कभी हम ज्ञान और बुद्धि दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ज्ञान अलग है और बुद्धि अलग है। ज्ञान अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान आपके पास है, लेकिन उसको व्यक्त करने की जो कला है उसको बुद्धि कहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी बोल नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पढ़ा नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी सुन नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी समझ नहीं पाते हैं। और मुश्किल तो ये है कि मूर्ख लोग सुन के समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग को समझाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञ सूक्ष्माराध्यते सूक्ष्मतर आराधते विशेषज्ञ, ज्ञान लब दुर्विदग्धम ते नरम ब्रह्मापि न रंजते। जो मूर्ख है वो आसानी से मान जाएगा,
जो ज्ञानी है वो बड़े आसानी से मान जाएगा, लेकिन जो ज्ञान का थोड़ा सा कण प्राप्त कर लिया है उसको ब्रह्मा जी भी खुश नहीं कर सकते हैं। पूरे दुनिया में ABCD एक ही है, क ख ग घ य र ल ब श स एक ही है। सिर्फ इसको जोड़ने का, आगे पीछे ये 26 अक्षर को मिलाने से ही तो शब्दकोश बनता है, लाइन बनता है, पूरा पैराग्राफ बनता है, पूरी पुस्तिका बन जाती है, पूरा ग्रंथ बन जाता है। अक्षर तो इतने के इतने ही हैं। तो ये अक्षरों के समूह को मिला करके और जो व्यक्त करने की कला है वो जिसके पास बुद्धि होगी वही इसका सदुपयोग कर पाएगा। इसलिए कहा, हे सरस्वती आप मुझे ज्ञान दीजिए और हे गणपति आप मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं बहुत बढ़िया रामचरितमानस लिख पाऊं। व्यास जी काफी जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे जो ध्यान तिनके पूरन कारज सारे, तिनके पूरन कारज सारे। जय गणेश गणनाथ, जय गणेश वंदे वाणी विनायको। सरस्वती माता और गणेश जी को दोनों को प्रणाम किया, फिर शंकर और पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये जगत पिता हैं, जगत माता हैं। श्रद्धा स्वरूप मां पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर। ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, लेकिन श्रद्धा ही ना हो, भगवान के ऊपर विश्वास ही ना हो, तो फिर रामायण अच्छी नहीं बने। विश्वासो फलदायक है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो पहले से ही तर्क लेकर के आएगा वो कथा कम सुनेगा, वो ये ढूंढता रहेगा कहाँ महाराज की कमी आ रही है। हम इतना बोलते हैं 3-4 घंटे तक, तो कभी कौमा में, कभी हलंत में, कभी हर्षई में, कभी दीर्घई में, कभी भूल हो सकती है, ग्रामर कभी हमारा गड़बड़ हो सकता है। कोई भी कथावाचक होगा वो 3 घंटा तक लगातार शुद्ध बोले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और कहीं कहीं भाव से कथा होती है, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग गौण हो जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। एक महात्मा हमारे कहते थे कि श्रद्धा नहीं हो न तो बिना विश्वास के भी एक बार अंधश्रद्धा से ही विश्वास कर लो। आपकी अंधश्रद्धा में रंग लागत लागत लागत। सरस्वती ज्ञान दे रही हैं, गणेश जी बुद्धि दे रहे हैं, अब पार्वती मैया श्रद्धा उत्पन्न कर दी आपके हृदय में, और फिर शंकर भगवान ने आपको विश्वास दिला दिया। 4 चीज जिसके जीवन में आ गया उसको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है। विश्वास का एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। नारद जी कहीं से जा रहे थे, एक भक्त रास्ते में तपस्या कर रहा था, भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था।
भक्त ने पूछा नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मेरा तो काम है भगवान के यहाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। बोले भगवान के यहाँ जाओ तो जरा बता देना कि मुझे दर्शन कब देंगे? दर्शन दो घनश्याम, कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। वापस लौटे, कहा देखो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो इसमें जितना पत्ता है इतने हजार लाख वर्षों के बाद तुमको भगवान दर्शन देंगे। हम आप होते तो भगवान का भजन छोड़ के भाग जाते वहां से। भक्त नाचने लगा, झूम करके नाचने लगा, भक्त नाचने लगा। नारद जी ने कहा बेवकूफ हो, तुम्हारा शास्त्र पुस्त खत्म हो जाएगा तभी ये पत्ता खत्म नहीं होगा और तुम नाच रहे हो। कहा देखो जब भगवान ने कहा है कि इतना पत्ता के बाद दर्शन देंगे, इतने हजार लाख वर्ष के बाद दर्शन देंगे, तो एक वस्तु निश्चित हो गया कि मेरी उम्र तो इतनी है पक्की और भगवान इतने वर्ष के बाद दर्शन देंगे ये भी पक्का बात है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये है विश्वास, भगवान ने कह दिया तो जरूर से दर्शन देंगे, ये इसका नाम होता है विश्वास। तो ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास जब जीवन में आवे तो सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है और जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तब हनुमान जी का 5वां नंबर में गुरु महाराज को प्रणाम किया और 6ठा और 7वां नंबर में हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। वंदे कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर मतलब वाल्मीकि और कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी महाराज, दोनों को 6ठा और 7वां नंबर। और 8वां नंबर में श्री सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, जो उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है, अनेक प्रकार के विघ्नों को, अनेक प्रकार के क्लेशों को शमन करने वाली है। धीरे 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 ऐसी सीता माता को हम प्रणाम करते हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और सबसे लास्ट में जाकर के राम जी को प्रणाम करते हैं। रात के अंधेरे में आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और कोई मूर्ख आपको डराने के लिए रास्ते में रस्सी फेंक देवे, अंधेरे में आप जाओ और रस्सी देखो तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? सांप लगेगा। अच्छा, तो सांप देखने पर आपकी दशा कैसी हो जाएगी? आनंद आनंद आ जाएगा ना। परम पूज्य पिताजी मिले हैं स्वर्गीय कि माता जी क्या लगेगा? डर लगेगा कि नहीं? बस ये जो संसार है, ये माया रूपी अंधकार में जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो है नहीं। जितना दिख रहा है, जहां दिख रहा है, कोई अस्थाई नहीं है। यहां जितने इकट्ठे हुए हैं सब मरने वाले ही इकट्ठे हुए हैं, सब जाने वाले ही आए हैं और जाने वालों से हम परमानेंट संबंध बनाना चाहते हैं, परमानेंट संबंध रखना चाहते हैं, वो कभी भी संभव नहीं है। कोई आज जैसे, गुजराती में भजन है, कोई आज जैसे कोई काल, आ तो पंखी डानो मेरो, कोई आज जैसे कोई काल, आ तो पंखी डानो मेरो। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, ये सब पंखी की तरह सब इकट्ठे हुए हैं। रात का समय होता है तो अलग अलग से आकर के पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं अपने अपने घोंसला में, और सुबह होता है तो सब अपने अपने धुन में, अपने अपने लक्ष्य में, गंतव्य की ओर
चले जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। इसी तरह से इस घोंसले में, इस संसार रूपी वट वृक्ष के कहीं किसी घोंसले में हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, हमारा आपका मिलना हुआ, और जिसका लेन देन जितना होगा उतना दिन तक रहेगा और फिर चाहे चला जाएगा चाहे छोड़ जाएगा, दो ही बात है, ये निश्चित है। तो ये संसार जिसकी कृपा से समझ में आ जाए, भगवान श्री राम जी की कृपा से ये असार संसार की पहचान हो जाती है, और पहचानने के बाद, माया को पहचानने के बाद हम जो ब्रह्म की तरफ गति करते हैं, ये गति, ये बुद्धि जिसकी कृपा मात्र से हमें प्राप्त होती है, उसी का नाम है श्री राम जी। ऐसे श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं। कितने को प्रणाम किया? 9 को प्रणाम किया। आप लोग को याद है कि भूल गए? 9 को प्रणाम किया। नंबर 1 सरस्वती, दूसरा नंबर गणेश जी, तीसरा नंबर पार्वती जी, चौथा नंबर शंकर जी, पांचवा नंबर गुरु जी, छठा नंबर हनुमान जी, सातवां नंबर वाल्मीकि जी, आठवां नंबर सीता जी और 9वां नंबर में राम जी। अब आप बताइए, 9 को प्रणाम तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? बताइए, ये 9 में सबसे ज्यादा महत्व किसका हुआ? आप लोग बता पाएंगे? ज्यादा समय नहीं है। राम जी का। अरे उनको तो सबसे लास्ट में प्रणाम किया। चलिए, और किसी को बोलना है, सबसे ज्यादा महत्व किसका हुआ? बोलिए, जिसका जो भाव है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं और जेल में आपको भेजना भी नहीं है। ये 9 को प्रणाम किया तो सबसे ज्यादा महत्व किसका दिया है? सरस्वती माता को। हाँ देखिए, ठीक, आप परसों से माता बनी हो, इसलिए माता के पक्ष में ही हो, हम समझ गए। महाशय कहे राम जी का, भाभी बोली सरस्वती माता का, और लक्ष्मी तू भी राम जी के पक्ष में चली गई। जनकपुर की होकर के सीता जी के पक्ष में रहना चाहिए। प्रीति तू किस तरफ है? बोल बोल, तुम्हारा विचार तो सबसे हटके होता है ना। 1 नंबर वाले सरस्वती माते। चलिए, और किसी का कोई भाव? आप बहन तू भी बैठ, ये सुबह से बहुत मेहनत की है। ये बहन तुम्हारा नाम क्या है? ये बहन के लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग, सब लोग। सुबह में मैं आया हूँ, मेरा इतना सम्मान की है, मुझे एक छोटा सा काम था और इतना भाव से मुझे जो मेरा सम्मान किया, बहन मैं याद रखूंगा, तूने मेरा बहुत सम्मान किया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना आवे, और कोई संकट आवे भी तो उसको भगवान टाल देवे, मिटा देवे। जरा इसके लिए एक बार सब लोग ताली बजाइए। तो आप लोगों ने किसका महत्व दिया? किसी ने राम जी का, किसी ने सरस्वती माता का, और कोई किसी का विचार हो तो बोलो भाई। अच्छा, समय बिगाड़ेंगे नहीं, हम ही कह देते हैं। अब विमल जी को मालूम है लेकिन बोल नहीं रही हैं। आप तो बहुत कथा सुनती हो, आपको सब मालूम है। जितनी भी कथाएं, मेरी शॉर्ट वीडियो हो या फिर कथा हो या लाइव हो, कोई भी हो, उसमें विमल कुमारी का कमेंट जय सियाराम बापू कम से कम इतना होता ही है, होता ही है। विमल जी के लिए जरा एक बार ताली हो जाए। हर वीडियो में। तो इससे पता चलता है कि आप कथा के कितने भूखे हैं। बुलेट ने भी बताया कि हम जब विमल जी के यहाँ गए तो विमल जी खुद भी हमको इस कार्य के लिए मदद की, औरों को प्रेरणा करके भी मदद दिलवाई।
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। भगवान आपको पांव में ताकत देवे बढ़िया से। क्यों, तकलीफ वही है ना। अच्छा, यहां मान लीजिए स्टेज सजा हुआ है, इसमें 9 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 से लेकर के 9 तक। अब आप बताइए सबसे ज्यादा महत्व किसका होगा? हैं? 5वें नंबर का? अच्छा, 4 इधर 4 इधर, बीच वाले का। अच्छा, आप लोग अब बताइए, मंच सज गया, अब बताइए, बोल प्रीति, 1 नंबर है? हाँ तो 5 नंबर बोलना। चलो अब 1 नंबर से 5 नंबर में चली गई, कहीं 9 नंबर में नहीं चला जाना। अब मैं ले जा सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे गुरु बाबा ऐसे हैं कि 4 आगे और 4 पीछे चलने वाले इनके साथ में चलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व किसका दिया? गुरु जी का महत्व दिया। गुरु गोविंद दोनों खरे, का को लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। मीरा से किसी ने पूछा, तू तो गुरु जी का बहुत सुंदर भजन गाती हो मालकौंस जी। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गुरु चरणन
सब अर्पण किया, गुरु चरणन सब अर्पण के, मोह लागे लगन गुरु चरणन की, मोह लागे लगन गुरु चरणन की, मोह लागे लगन, मोह लागे लगन, मोह लागे। मीरा तो यहाँ तक कह रही है, 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, मोह लागे लगन गुरु चरणन की। जीवन में ज्ञान हो, बुद्धि हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, लेकिन कोई मार्गदर्शक अगर गुरु न हो तो ज्ञान बिखर जाता है, बुद्धि का तहस नहस हो जाता है, श्रद्धा परिपक्व नहीं हो पाती है और विश्वास गलत जगह चला जाता है, जिससे जीवन में सत्यानाश का आना निश्चित हो जाता है। इसलिए गुरु जी का होना जरूरी है। और जब गुरु जी हो जाएंगे तो गुरु जी का काम क्या है भाई? राम नाम जपना, पराया माल अपना। गुरु जी का काम क्या है? आप लोगों का पैसा खर्चा करवा दिया आकर के, क्या की? जब गुरु जी आ गए तो क्या कहा? बेटा, जीवन में सबसे बड़ी बात है भगवान का गुण गाना और भगवान की कथा सुनना। ये गुरु महाराज बताते हैं। तो जब गुरु महाराज आ गए, देखिए, पहले ज्ञान, फिर बुद्धि, फिर श्रद्धा, फिर विश्वास, और तब गुरु महाराज जब आ गए तब गुरु महाराज जी क्या लाए? वाल्मीकि और हनुमान जी। एक कथा कहने में मास्टर और एक कथा सुनने का मास्टर। हाँ, हनुमान जी से बड़ा श्रोता और कोई है ही नहीं दुनिया में। एक समय अगर 1 करोड़ जगह कथा हो रही हो तो 1 करोड़ जगह हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं कथा सुनने। हाँ, तो आप यहाँ बैठे हैं तो अगर बगल में दूसरी जगह कथा हो रही है तो आप वहाँ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि यहाँ हैं। लेकिन हनुमान जी यहाँ भी हैं, वहाँ भी है। एक ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे ही बोल देते हो। एक व्यक्ति अनेक जगह कथा कैसे सुनेगा? मैंने बोला सुनेगा। हनुमान जी कौन है? अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भय पर्वताकार। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पवन तनय बल पवन समाना। पवन पुत्र हनुमान जी बल में कैसे हैं? किसके समान हैं? पवन तनय बल पवन समाना। पवन पुत्र बलवान है हनुमान जी, लेकिन कैसे? पवन समाना। पवन मतलब वायु, हवा, ऑक्सीजन। तो हनुमान जी महाराज के पिताजी हैं पवन, और ज्यादातर देखा गया है कि संतान के पूरे शरीर को आप देखो तो कहीं ना कहीं से माँ बाप के उसके कुछ न कुछ लक्षण जरूर मिल जाएंगे, चाहे स्वभाव का, चाहे रंग का, चाहे बनावट का, कुछ न कुछ जरूर मिलता हुआ होगा। तो हनुमान जी महाराज पवन पुत्र पवन के समान है। समान, देखो, समान में और ओरिजिनल में अंतर होता है। ये उसके समान है, ये खुद पवन नहीं है, पवन के समान है। तो पवन में एक बात जो सबसे बड़ा गुण है,
कि पवन के बिना, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना दुनिया में कोई भी जगह खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली रह नहीं सकता। विज्ञान के द्वारा ये प्रतिपादित है। अगर आपको साबित करना है तो ये खाली बोतल ले लो और उसमें पानी भरो तो उसमें से बुलबुला निकलेगा। वो बुलबुला क्या होता है? जब पानी आप डालते हो तो हवा ऊपर आता है, वही बुलबुला बन जाता है। क्योंकि उसको पानी रोक रहा है और हवा निकल रहा है जोर से, तो दोनों का टकराहट जब होती है तो दोनों के टकराने से पानी बुलबुला बन जाता है। हनुमान जी कैसे हैं? पवन पुत्र कैसे हैं? पवन के समान बलवान हैं। तो पवन का निवास कहाँ कहाँ है? हम आप सो जाते हैं तो हमारे आपके पास नाक के पास पवन, हमारे सोने के बावजूद पवन, ऑक्सीजन हमारे आपके पास रहता है। तो मैंने बताया कि हनुमान जैसे पवन के बिना, वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना कोई जगह खाली नहीं है, इसी तरह हनुमान जी महाराज पवन तनय बल पवन समाना, ये पवन के समान है, मतलब सब जगह इनकी उपस्थिति रहती है। तो यहाँ की भी कथा सुन लेते हैं, वहाँ की भी कथा सुन लेते हैं, जहाँ की भी सुन लेते हैं, तहाँ की भी सुन लेते हैं, यहाँ की भी सुन लेते हैं, वहाँ की भी सुन लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज से बड़ा श्रोता दुनिया में कोई है ही नहीं। और हनुमान जी की स्तवन में एक जगह लिखा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज दो हाथ जोड़कर माथा झुकाकर अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की कथा सुनते हैं और बड़े भाव से सुनते हैं। कथाकार कोई भी हो, नाम बड़ा हो या छोटा कोई मतलब नहीं, नाम बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हनुमान जी सब जगह कथा सुनते हैं। कथाकार कैसा भी हो, आप किसी की भी कथा सुनिएगा तो वहाँ कुछ न कुछ नयापन जरूर आपको जानने को मिलेगा। जो नया नया सीख रहा है कथा वो भी सुनाएगा तो उसके भी अपने भाव होंगे, क्योंकि कथा पुस्तक देख के नहीं पढ़ी जाती, कथा दिल से, भाव से, नाभि से निकलती है। तो अंदर में बैठे हुए परमात्मा उसको रिफाइन करके तब यहाँ तक आने देते हैं, गला तक, और तब मुंह से निकलता है। आप यहाँ श्रोता गिनेंगे 50, 100, 150, 200, 500 जितना भी गिनेंगे, लेकिन आपकी गिनती खोटी पड़ जाएगी, गलत हो जाएगी, आप गिन नहीं सकते हो। अगर किसी की ताकत हो तो, अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कोई गिन करके बतावे और मैं तुरंत बता दूंगा आपके गिनते समय में कि आपने कहाँ भूल की। कोई पक्का गिनती नहीं कर सकते हो, 1-2 की भूल हो जाएगी, क्योंकि 1-2 ऐसे आके बैठे होते हैं जो होते हैं और नहीं होते हैं, नहीं होते हैं और होते हैं। इसलिए जहां जहां भी कथा होती है वहां वहां हनुमान जी होते हैं। तो गुरु महाराज 5वें नंबर में आ गए, तो 6ठे नंबर में गुरु महाराज जी की क्या सिखाते हैं? बेटा, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा पढ़ना, इससे जीवन का कल्याण होगा। और जब गुरु महाराज की बात को आदमी मान लेता है, विश्वास पूर्वक मान लेता है, अनुकूल हो या ना हो मान लेता है, तो क्रांति ये होती है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति है, दुनिया उत्पन्न करने की शक्ति, पालन करने की शक्ति, फिर संहार करने की शक्ति, और जीवन में, समाज में, राष्ट्र में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है, उसको दूर करने की शक्ति अगर किसी में है तो जानकी जी में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जब कथा सुनेंगे, कथा गाएंगे तो जीवन में निर्मलता आएगी। और निर्मलता कहाँ से आती है?
सीता माता की उपासना से। ये अभी माताएं भी काफी संख्या में बैठी हुई हैं। माँ और बाप दोनों मिलकर के संतान उत्पन्न करता है, लेकिन ईमानदारी से बोलना, ज्यादा सफाई और ज्यादा बच्चों की देखरेख कौन करता है? माँ करती है। 99.9%, 0.001% किसी केस में कोई बालक अभागा पैदा हो गया हो और जन्म के समय मां मर गई हो, तो बाप जैसे तैसे बेटा को पालता है।